गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। क्लास फर्स्ट डे। हमने पहले रचना प्रसून का पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम रचना प्रसून का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। आपका सेकंड चैप्टर है वर्ण, शब्द और वाक्य। आपका सेकंड लेसन है वर्ण, शब्द, वाक्य। ओपन योर बुक, सी पेज नंबर 9। आप अपनी बुक में पेज नंबर 9 में आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्ण, शब्द और वाक्य। अल्फ़ाबेट, वर्ड एंड सेंटेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। बच्चों, वर्ण के लिए देखो, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। सबसे छोटी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब हम बोलते हैं तो बच्चों हमारे मुख से आवाज़ निकलती है। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। ध्वनि निकलती है तो सबसे छोटी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण मतलब अक्षर। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। अक्षर से छोटा बच्चों कोई भी शब्द नहीं होता है ना। अब आप देखेंगे अपनी वर्णमाला, आपकी बुक में दी है ना वर्णमाला। देखो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। बच्चों, ये हमारे क्या है? स्वर। क्या है ये? हमारे स्वर। अंग, आह, ये हमारे होते अयोगवाह। अब हम व्यंजन देखेंगे। क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। बच्चों, ये हमारे व्यंजन होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ व श्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। अब आप नीचे देखिए, समझिए और जानिए। छ कितने? दो व्यंजनों से मिलके बनाया ना। क प्लस श प्लस अ, छ, ज, य, अ, ज्ञ, त्र, त प्लस र प्लस अ, त्र, श्र, श प्लस र प्लस अ। आप सभी को पता है ना, सभी व्यंजनों के पीछे अ लगा है। देखो, छ है, क श प्लस अ बना छ, ज त्र प्लस अ ज्ञ, त प्लस र प्लस अ त्र, श प्लस र प्लस अ श्र। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। अंग तथा अह स्वर नहीं है। ड व ढ व्यंजन क्रमशः ड व ढ व्यंजनों से विकसित हुए हैं। स्मरण रखने योग्य बिंदु में आपको क्या लर्न करना है बच्चों? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये लर्न करना है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आपने इस चैप्टर में वर्ण किसे कहते हैं?
और स्वर किसे कहते हैं और अक्षर क्या है ये सीखा और संयुक्त व्यंजन कौन से थे। अब आप एक्सरसाइज देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बच्चों अभी हमने पढ़ा ना, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका आंसर आएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से बच्चों? संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र हैं। आज हमने ये मौखिक प्रश्न देखे। अब इससे नीचे आप नीचे दिए गए शब्दों से स्वर अलग करके लिखिए। ये आपको वर्ड दिए और इसमें आपको गोले में स्वर लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों से स्वर अलग करके गोले में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है आज। आज में स्वर क्या है बच्चों? आ को लिख के सर्कल किया है ना। अब आप देखेंगे ऐनक। ऐनक में क्या आएगा गोले में? ए। क्या आएगा गोले में? ए। एक में क्या आएगा गोले में? ए। औरत में क्या आएगा सर्कल में? औ। उनका में सर्कल में क्या आएगा? उ। और ऋषि में सर्कल में क्या आएगा? री। अभी आपने देखा ना स्वर क्या है? पहले आज में आ पहले, फिर ज व्यंजन है ना बच्चों, तो स्वर हमारा है आ सर्कल में लिखा है। ऐनक, ऐनक में हमारा ऐ स्वर है ना, तो हमने ऐ को लिखना है सर्कल में। न और क व्यंजन है। एक में भी हमारा ए स्वर है, क व्यंजन है, तो ए को सर्कल में लिखना है। औरत में क्या है? स्वर औ को सर्कल में लिखेंगे। र व्यंजन है। उनका में हमारा ऊ होता है ना व्यंजन स्वर, तो हमारा ऊ आएगा सर्कल में। और न और का हमारा व्यंजन है। ऋषि में हमारा री स्वर है और शी क्या है बच्चों? व्यंजन। अभी आपने देखा स्वर व्यंजन कैसे क्या लिखना है, कैसे पढ़ा हमने। अब आपका है खाली स्थान में ड और ढ का उचित प्रयोग कीजिए और शब्द बनाइए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिए बढ़ई, गुड़िया, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? कढ़ाई होता है, कढ़ाई होता है, तो ढ ढक्कन आएगा कढ़ाई। फिर पहाड़, डे आएगा, ढे आएगा, पहाड़ में आएगा डे। फिर आपका प डैश ना, क्या आएगा यहाँ पर? पढ़ना, ढे आएगा बच्चों, है ना। फिर आपका घ डैशी, क्या आएगा यहाँ पर? घड़ी। फिर च डैश ई, क्या आएगा यहाँ पर? चढ़ाई। फिर ब डैश ई, बड़ी। फिर आपका ल डैश की, लड़की। दौ डैश ना, दौड़ना। बू डैश या, बुढ़िया। खी डैश की, खिड़की। इसमें आपको ड और ढ लगाना है। आपको ड और ढ ऊपर दिए, आप यहाँ से देख के अच्छे से लिख सकते हैं। बढ़ई, गुड़िया, कढ़ाई, पहाड़, पढ़ना, घड़ी, चढ़ाई, बड़ी, लड़की, दौड़ना, बुढ़िया, खिड़की। हमने ये देखा, आप स्वर अलग करके और ड ढ का प्रयोग करना है। अब आपका है निम्नलिखित वर्णों में से संयुक्त व्यंजन छांट कर लिखिए। यहाँ पर आपको बच्चों हेल्प लिस्ट दी है। इस हेल्प लिस्ट में से आपको संयुक्त व्यंजन छांटना है। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? देखो, श हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है ना, तो हमको संयुक्त व्यंजन छांटने के लिए क्या करना है? संयुक्त व्यंजन हमारा है श नहीं है ना, नहीं। री भी नहीं है, अभी हमने पढ़ा था ना, छ
त्र ज्ञ श्र, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं ना। अब देखो आप, क श री श छ थ आ ख त्र उ क श्र ज्ञ। अभी हमने पढ़ा था 4 संयुक्त व्यंजन होते छ त्र ज्ञ श्र। तो इसमें से आप संयुक्त व्यंजन छांट कर लिखेंगे। आपको हमने आज लेसन में समझाया, आपको समझ में आया? हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको पढ़ाया वर्ण के बारे में। आज हमने वर्ण के बारे में सीखा। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और सबसे छोटी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। फिर बच्चों देखो हमारी है वर्णमाला। वर्णमाला में हमने स्वर पढ़ा, अयोगवाह पढ़ा और व्यंजन पढ़ा। फिर हमने पढ़ा छ त्र ज्ञ श्र, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। आपको यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में समझाया। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। अंग वाले शब्द जो होते हैं वो अनुस्वार कहलाते हैं और अह वाले स्वर जो होते हैं वो हमारे विसर्ग कहलाते हैं। अंग तथा अह स्वर नहीं है, इसलिए इनको अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो ये हमारे स्वर में नहीं आते। ढ व ढ व्यंजन क्रमशः ड व ढ व्यंजनों से विकसित हुए हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र होते हैं। अभी हमने यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों से स्वर अलग करके गोले में लिखा है। आज में आ, ऐनक में ऐ, एक में ए, औरत में औ, उनका में उ और ऋषि में री। फिर हमने खाली स्थान में ड व ढ का प्रयोग किया और शब्द बनाए। देखो बुढ़ई, बढ़ई और गुड़िया एग्जाम्पल दिए। फिर हमने बनाया कढ़ाई, पहाड़, पढ़ना, घड़ी, चढ़ाई, बड़ी, लड़की, दौड़ना, बुढ़िया, खिड़की। फिर आपका निम्नलिखित वर्णों में से संयुक्त व्यंजन छांट कर लिखना है। आपको इस वाली लाइन में संयुक्त व्यंजन छांट कर लिखने। संयुक्त व्यंजन हमने आपको बताया छ त्र ज्ञ श्र, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनको हमें छांट कर इस वाली लाइन में लिखना है। आपको ये चैप्टर हमने जितना पढ़ा है समझ में आया होगा। आपको ये काम अच्छे से करना है नोटबुक में और आपको लर्न भी करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ड व ढ कैसे कहाँ लगाते हैं, आवाज़ आती है ना, देखो कढ़ाई ढ की आवाज़ आ रही, पहाड़ ड की आवाज़ आ रही। तो आप अच्छे से काम करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।